दोस्तों आज आप सीखने जा रहे हैं कोट कॉलर नेक बनाना बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने इससे पहले कभी कॉलर नेक नहीं बनाया है तब भी आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेसिक पैटर्न कट कर लिया है बैक एंड फ्रंट पार्ट का। फ्रंट पार्ट हमारा ओपन रहेगा और सिलाई के लिए हमें 1/2 इंच मार्जिन रहेगा। इसका शोल्डर हम लेंगे 7 इंच और हमारा जो आर्म होल रहेगा वो भी हम 7 इंच रखेंगे। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसे हम 1 टक्स में बना रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इसे तो 1 टक्स में ही बनाइएगा। इसके बाद हमें नेक की जो विड्थ है वो लेनी है 3 इंच। 1/2 इंच का मार्जिन जो हमने लिया था उसे छोड़कर हम नेक विड्थ लगाएंगे। तो 3 इंच मैंने यहाँ पर नेक विड्थ लगाई है और इसे डीप हम रखेंगे 4.5 इंच पे। इस तरह से 4.5 इंच पे आप मार्क कर लीजिए और एक चौकोर बॉक्स हम यहाँ पर रेडी करेंगे। तो इस तरह से इधर से भी हमें 3 इंच ही मार्क करना है ताकि हमारा जो शेप है वो एकदम सही आए और इसे हमें वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है वी शेप की। देन आपको इसे हल्का सा कर्व देना है। हमें एकदम स्ट्रेट वी नहीं रखना है, हमें थोड़ा सा कर्व वी रखना है। इससे हमारा जो शेप है वो नेक का बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से शेप देने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में नेक विड्थ हमें 3 इंच ही रखनी है। हमने फ्रंट में भी 3 रखी थी तो बैक में भी हम 3 इंच रखेंगे। इसे हम डाउन करेंगे 1 इंच पे। बैक में हमें ज़्यादा डीप नहीं रखना है क्योंकि हम ये कॉलर नेक बना रहे हैं, इसलिए 1 इंच सफिशियंट होता है। 1 इंच ही हमें हर कॉलर नेक में बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इसे हमें हल्का सा राउंड शेप देना है। तो इसकी भी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बैक एंड फ्रंट पार्ट की नेक कटिंग हमारी हो गई है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक इसके साथ में कट कर, इसके बाद मैं इसे अस्तर के साथ अटैच कर रही हूँ ग्लू के साथ में। आप चाहें तो स्टिच भी लगा सकते हैं या फिर फ्यूजन टेप का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक पार्ट आपको ज्वाइंट करके दिखा रही हूँ किस तरह से मैं ग्लू का यूज करती हूँ। इस तरह से हल्के हल्के से डॉट डॉट आपको कॉर्नर्स पे बनाने हैं, चारों कॉर्नर्स में सभी तरफ से, और हल्का हल्का से इसे फैला देना है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो अच्छी तरीके से चिपक सके। तो यहाँ मैंने प्रेस करके इसे अच्छे से फैला दिया है। अब हम मेन फैब्रिक को रखेंगे, इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे और हमारे अस्तर वाले पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे। तो इसे हमें उल्टे साइड पे चिपकाना है। तो इस तरह से रखते हुए अपने हाथों को हल्के से प्रेस करते हुए हमें कपड़े के जो बीच में सल है उसे अच्छी तरीके से सेट करना है। बिल्कुल भी बीच में सल हमारी नहीं आनी चाहिए। ग्लू हमारा एकदम से नहीं चिपकता है, इसलिए हमें हल्के हल्के हाथ से इसे फैलाना है। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से सेट हो गया है। काफी ज्यादा टाइम सेविंग काम होता है ग्लू यूज करना। इसके बाद हम जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करके अलग कर देंगे। सो फ्रेंड्स, मैं जब तक इसकी कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके अलग कर दिया है और अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हमें सारे पार्ट्स को जॉइंट कर लेना है, बैक पार्ट को, फ्रंट के एक और पार्ट को। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी पार्ट्स को इस तरह से जॉइंट कर लिया है आपस में। स्लीव्स की कटिंग भी मैंने कर ली है, इसे हम बाद में रेडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट को लेना है, इस तरह से अच्छे से मिलाना है। इसके बाद हमें लेना है एक पेस्टिंग पेपर जिसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी और लंबाई आप अपने ब्लाउज की लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ओपन साइड से इसे मैंने रखा है अपनी तरफ और इस तरह से आपको मिलाते हुए रखना है अपने फ्रंट पार्ट से। इस तरह से अच्छी तरीके से हमें सेट करना है। इसे अच्छी तरीके से सेट करने के बाद ये जो हमारा नेक है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस पर ड्रॉ कर लेना है। आपके नेक के शेप के अकॉर्डिंग आप इस पर ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है नेक की शेप को और अब हम इसे तिरछे में कट करेंगे। किसी भी स्केल का यूज करके यहाँ पर आप एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे आप कट कर लीजिए। नेक की शेप को भी कट करेंगे। शोल्डर साइड से भी हल्का सा हम इसे ट्रिम करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 पेस्टिंग पेपर है। अब इसे आप किसी भी कपड़े के ऊपर इस तरह से चिपका लीजिए। एक साइड से चिपक जाता है प्रेस की हेल्प से। अब जो स्ट्रेट वाली लाइन दिख रही है हमारी, वहां पर हमें इस कपड़े को ज्वाइंट करना है। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, मैं ग्लू से इसे चिपका रही हूँ।
तो देखिए आप मैं किस तरफ से यहाँ पर कपड़े को चिपका रही हूँ। आप इस पर एक सिलाई लगा लीजिए, अगर आप ग्लू यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप एक सिलाई लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो देखिए हमारा एक पार्ट रेडी हो गया, इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी करना है। तो यहाँ पर ही हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गई हैं। अब हम अपने जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे मिलाते हुए, और यहाँ पर पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। पिन से सिक्योर करने के बाद आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी, आपका कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने दोनों ही पार्ट को पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं चलानी है, उससे लगते हुए हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल कॉर्नर पे हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। एक एक पिन्स को रिमूव करते जाना है और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है। अब जो नोक वाला हिस्सा दिख रहा है उसे हमें हल्का सा कट करना है, इससे हमारी जो नोक है वो बहुत अच्छी तरीके से बाहर आ जाती है। इसके बाद राउंड वाले शेप पे हमें हल्के हल्के से कट्स लगाना है। इसके बाद हमें इसे पलट लेना है। आप किसी भी नुकीली चीज का हेल्प से इसे पलट सकते हैं। तो यहाँ पर इसे आपको अपनी उंगली से अच्छे से प्रेस करना है नाखून से, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेस लगा देनी है। जब आप इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो देखिए फ्रंट पार्ट में तो हमारा इसी तरह से पैटर्न बन जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस लगा ली है। अब हम जो हमारा बैक पार्ट है इसे हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से सीधी साइड से मिलाते हुए यहाँ पर हमें शोल्डर ज्वाइंट करनी है। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। इसके बाद ये जो हमने 1 टक्स के लिए मार्जिन लिया था इसे हमें पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमें मिलाना है और यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर मैंने स्टिच लगा दी है और ये जो है इस तरह से हमारा बनके रेडी होता है। ये देखिए सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए पकड़ना है और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन हमें छोड़ना है। दोनों साइड हमें 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ना है नीचे की तरफ, और जहां पे हमने ये निशान लगाया है वहां से हमें पूरे नेक को मेजर करना है। देखिए इस तरह से हमको टेप रखना है और हम पूरे गले को नापेंगे। तो देखिए यहाँ पर नापने के बाद मेरा जो नेक है वो 7 इंच का आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक पेस्टिंग पेपर लिया है, इसका जो बंद साइड है उसे मैंने अपनी तरफ रखा है और यहाँ पर अब हम 7 इंच को मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक है वो 7 इंच का आया था। आपका जितना भी आया आप उतना मार्क करिएगा। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 3.5 इंच रख रही हूँ, आप 4 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करने, इधर से भी हमें 7 इंच ही मार्क करना है। तो देखिए इस तरह से मार्क करने के बाद हम ओपन साइड पे इस तरह से निशान लगाएंगे और 1-1 इंच इसे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। 1 इंच नीचे की तरफ से, 1 इंच ऊपर की तरफ से। तो जो हमने मार्जिन बढ़ाया है वहां से हमें तिरछे में एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे तक, और यहाँ पर आगे साइड पे भी हमें हल्के से तिरछी लाइन देनी है। हमें कॉलर को हल्का सा तिरछा रखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारा कॉलर बन गया है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कॉलर का शेप कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर इसके साथ मैं इस कपड़े को यूज कर रही हूँ कॉलर के लिए, तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगी प्रेस की हेल्प से। यहाँ पर मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे चारों तरफ में, और कॉलर के एक साइड पे हमें सिलाई लगा देना है। मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं जो नोक वाला हिस्सा है जहां से हमारी पीछे की साइड से कॉर्नर निकला है वहां पर मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ, वहां पर मैं इस सिलाई को लगा रही हूँ। इस तरह से हमारी कॉलर रेडी हो गई है। अब हम एक और कपड़ा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने एक और कपड़ा लिया है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से एक और कपड़ा लेने के बाद इसे हमें रखना है। इसके बराबर से रखते हुए हमें पिन से इसको सिक्योर करना है और उसके बाद यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो एक साइड को छोड़ते हुए हमें 3 साइड पे सिलाई लगानी है।
हमें पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, उससे बिल्कुल लगाते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। 3 साइड पे आप देख सकते हैं, 3 साइड पे हमने सिलाई लगाई है। उसे हम कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके अलग कर देंगे। इसके बाद इस तरफ वाला जो हमारा हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चिपकाया हुआ था, वहां पर हमें 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना है और फिर कटिंग करनी है। देखिए बाकी साइड पे हमने कोई मार्जिन नहीं छोड़ा है, लेकिन इस साइड पे हम 1/2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे, क्योंकि इसे हम इसी तरफ से नेक में ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। कॉर्नर्स को कट कर दीजिए और छोटे छोटे से कट्स बीच में लगा दीजिए, ताकि हमारी जो कॉलर है वो अच्छी तरीके से पलट सके। इसके बाद अभी इससे कॉलर को पलट देना है। किसी भी नुकीली चीज से आप यहाँ पर इसके कॉर्नर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कॉर्नर्स निकालने के बाद आप इस पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैंने यहाँ पर प्रेस कर ली है, कॉलर हमारी सेट हो गई है अच्छे से। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट का मार्क लगाएंगे। इस तरह से मैंने बिल्कुल सेंटर में कट लगाया है। सेम इसी तरीके से अब हम बैक साइड में भी बीच में कट लगाएंगे और इस तरह से कट को मिलाते हुए यहाँ पर इसे हम ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे पिन से सिक्योर करेंगे, ताकि हमें सिलाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ज्वाइंट कर रही हूँ। इसे सेंटर से ज्वाइंट करने के बाद मैंने यहाँ पर जो हमने 2 इंच छोड़ने के बाद मार्क किया था, वहां में से ज्वाइंट कर रही हूँ। इस तरह से मिलाते हुए बीच में भी हमें यहाँ पर पिन लगा लेनी है। पहले हमें शोल्डर को हल्का सा कट कर लेना है, ताकि यहाँ पर खिंचाव ना हो। तो मैंने यहाँ पर भी पिन लगा दी है। दूसरी साइड भी हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। जो हमारा निशान है वहां पर एक बार पिन लगा लीजिए आप। इससे क्या होगा, आपका जो कॉलर है वो ऊपर नीचे नहीं होगा, बराबर से हमारा कॉलर लगेगा। तो देखिए इस तरह से पिन्स लगाने के बाद अब हम इस पे सिलाई करेंगे। तो हमें बीच से सिलाई करना स्टार्ट करना है। जैसे किसी भी स्लीव्स को हम ज्वाइंट करते हैं, उसी तरीके से इसे हमें ज्वाइंट करना है। तो देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आप यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। पूरी कॉलर में पिन लगी हुई है, तो इस वजह से हमारी कॉलर नहीं खसकेगी और आपकी कॉलर ऊपर नीचे नहीं होगी। तो कुछ इसी तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको करके हम अपनी सिलाई में फिनिशिंग ला सकते हैं। तो वापस से हमने बीच में से सिलाई को करना स्टार्ट किया है। एक साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई थी, अब हम दूसरी साइड सिलाई कर रहे हैं। आपको पिंस निकालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो सिलाई है वो एंड हो गई है। इसके बाद अब हमें कॉलर को पलटना है। देखिए बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जो भी हमारा मार्जिन है सिलाई वाला, उसे हमें अंदर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई भी हम बीच से लगाना शुरू करेंगे। जो भी हमारा सिलाई वाला मार्जिन है उसे हम अंदर की तरफ दबा देंगे, ताकि कहीं से भी हमारा जो सिलाई है वो नहीं दिखे, ना पीछे से और ना ही आगे साइड से। देखिए इस तरह से हमें सिलाई को अंदर छुपाना है और यहाँ पर कॉलर को सेट करते हुए सिलाई लगाना है। देखिए हमने कॉलर को प्रेस से सेट कर लिया है, तो हमारी कॉलर बिल्कुल भी मैसी नहीं होगी, बहुत अच्छे से हमारी कॉलर लग जाएगी। आप देखिए कॉर्नर पे जो हमारा आगे साइड वाला पार्ट है उसे इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगाना है। दूसरी साइड से भी हमें सिलाई को इसी तरीके से लगाना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं आपको किस तरह से समझाना चाह रही हूं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइज हमारा कोट कलर नेक कम्प्लीटली रेडी हो गया है। दोनों ही साइड से बहुत फिनिशिंग से ये कॉलर बनी है। इसका ये फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं।
इसमें मैंने स्लीव्स ज्वाइन नहीं करी, आप नॉर्मल तरीके से स्लीव्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।